ग्रामीण बैंक की 2025-26 में सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमने टोटल व्यवसाय जो है वो 83,000 करोड़ के आंकड़े को हमने पार कर लिया है और जिसमें हमारा जो डिपॉजिट है वो 50,000 करोड़ के ऊपर रहा एंड एडवांसेस 32,700 करोड़ रहा। साथ में हमारी उपलब्धि ये रही कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तकरीबन 1400 करोड़ के आसपास रहा और नेट प्रॉफिट 505 करोड़ रहा। हमारा जो CRAR है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, वो भी 9% के ऊपर रहा, 9.06%, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 9% मिनिमम अचीव करना था। तो ये हमारी उपलब्धि रही है और साथ में जो प्रोविजन कवरेज रेशियो भी हमारा 72% रहा है। यस, NPA हमारे लिए निश्चित तौर पे एक कॉज ऑफ कंसर्न है, एक चिंता की बात है, जो अभी 19% के लेवल पे है। उसमें हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन KCC लोन का है जो तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास का NPA है। वो इसको एड्रेस करने के लिए हम लोग OTS पॉलिसी भी, नई OTS पॉलिसी लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ ग्राहकों के साथ पूरा एक मीनिंगफुल संवाद भी हम लोग कर रहे हैं ताकि उनके खाताओं का हम रिन्यूअल कर सकें, उनको और भी हम KCC के मार्फत उनको रिन्यूअल करके जो भी लाभ हम उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने में कर सकते हैं वो करें और OTS के माध्यम से जो अपने KCC लोन को चलाने में सक्षम नहीं है वो वन टाइम सेटलमेंट करके अपने लोन को समाप्त भी कर सकते हैं। MSME के लिए भी जो अगर हम NPA की बात करें उसका सेटलमेंट के लिए सेटलमेंट पॉलिसी है और उसमें हम सेटलमेंट पॉलिसी जो है NPV-RV बेस्ड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिलायबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो उस पर एक हॉलिस्टिक व्यू लेके बोरोवर के डिफॉल्ट का कारण हम देखते हैं, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं और उसकी ओवरऑल जो NPA होने का जो रीज़न है उसको क्रिटिकल एनालिसिस करके एक चाहते हैं कि वाकई में उसका हम एक लॉजिकल सॉल्यूशन करके उसको एक डेट से हम मुक्ति दिला पाए। जी, OTS के लिए कभी हमने बोर्ड में एक नई पॉलिसी हम लोगों ने उसको पास कराया है और जिसमें हमने, जैसा अभी मैंने बताया कि उसके सिक्योरिटी वैल्यू से लिंक करके OTS का सॉल्यूशन हम करेंगे और उसमें एक बहुत सारा आयाम, बहुत सारे हॉलिस्टिक व्यू हम लेके जो खाता, जो पुराना OTS के जो पुराना NPA है उसको हम OTS, एक मीनिंगफुल OTS के माध्यम से खाता को हम उसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। डिजिटल में साइबर जो क्राइम हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था? जी, इसमें साइबर सिक्योरिटी के लिए हम लोग डिफरेंट मीडियम से अपने कस्टमर्स को अवेयर कर रहे हैं और हमारा सिस्टम है उसको भी रोबस्ट कर रहे हैं। सिस्टम में कोई तरह का जो रोबस्टनेस से कोई हमारा कंप्रोमाइज़ ना हो, टाइम टू टाइम डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मेजर्स है उसको हम लोग कर रहे हैं एंड NABARD के माध्यम से, फिनेंशियल लिटरेसी कैंप के माध्यम से और अपनी शाखाओं के माध्यम से हम लोग को एजुकेट भी कर रहे हैं कि वो कैसे उनको आज के डिजिटल युग में कैसे चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए और कैसे कार्य करना चाहिए। बैंक की CD रेशियो की बात करें तो देखिए, बैंक का CD रेशियो 65% है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अगर ग्रामीण बैंक की तुलना और हम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से करें तो हमारा CD रेशियो एक सेटिस्फैक्टरी पोजीशन पे है और आने वाले दिनों में जो बदलते बिहार के जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें हम अपनी और भूमिका को सशक्त और निर्णायक करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। छोटा उद्यमी के लिए क्या आपकी जो 2026 में कोई इस तरह का लोन का? जी, देखिए, बिहार ग्रामीण बैंक का लोगो है हमसे सस्ता कौन। तो ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ हम बहुत सारे उद्यमियों के लिए GST एक्सप्रेस है हमारे यहाँ लोन, उद्यमी एक्सप्रेस लोन है जिसमें जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए उनके टर्नओवर पे बेस करके हम लोन दे रहे हैं। तो और इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, मुद्रा लोन योजना है हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेज है जिसमें फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, महिलाओं के लिए जीविका के माध्यम से हम उनको एम्पावर कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे पास बुके ऑफ प्रोडक्ट्स, रिटेल बुके ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पर्सनल लोन है। तो आज के दिन में हम कह सकते हैं कि हमारे पास ग्रामीण बैंक के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, हर सेक्टर, हर सेगमेंट के लोगों के नीड के
को एड्रेस करेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर कितना सर? देखिए, हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड है, अभी स्टूडेंट एज सच करके हमने कोई लॉन्च नहीं किया हुआ है, बट अगर कोई स्टूडेंट है और वो अगर पात्रता पूरा कर रहा है खाता खोलने का या उसका जो क्रेडिट कार्ड लेने की जो पात्रता है उसको अगर पूरा कर रहा है तो हम उनको क्रेडिट कार्ड देंगे। और अगर वो वयस्क है तो वो एड ऑन कार्ड अपने उसके अगर पेरेंट्स को देते हैं, और वो अगर वयस्क है तो उसको हम एड ऑन कार्ड के माध्यम से उसकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि आने वाले वर्षों में बैंक का विजन के बारे में कुछ प्रकाश डालें। जी, बिहार ग्रामीण बैंक पिछले फाइनेंशियल ईयर से और इस फाइनेंशियल ईयर के बीच की जो दूरी है बहुत ही सेटिस्फाइंग रही और सफलतापूर्वक इस जर्नी को हम लोगों ने 8,500 हमारे जो एम्प्लॉई हैं और 2,101 ब्रांचेस के माध्यम से हमने पूरा किया है। और जो पिछली जर्नी रही है उसमें जो आउटकम रहे हैं उससे हम उत्साहित होकर इस बार हम लोगों ने जो बिजनेस है वो 1 लाख करोड़ का एक लक्ष्य रखा हुआ है। हमने टोटल बिजनेस क्लोज किया 83,000 करोड़ पे, और इस बार हमारी सारी टीम ने इस बात के लिए प्रण लिया है कि हम लोग इसको 1 लाख करोड़ का बिजनेस करेंगे, और सारी टीम इसके लिए पूरा गियर्ड अप है बिहार की भूमि पर 2,101 ब्रांचेस के माध्यम से इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ब्रांचेज बढ़ेंगे या एटीएम और कुछ प्लान? करेंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी ब्रांचेज को हम लोगों को बढ़ाने का प्लान किया हुआ है, और इस क्वार्टर में 10 से 15 ब्रांचेज अभी हम लोगों ने ऐड करने का निर्णय किया हुआ है। और आने वाले समय में बिजनेस पोटेंशियल के ऊपर और नए डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग इसकी संख्या में अवश्य बढ़ोतरी करने का पर विचार करेंगे।